हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.9 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। ठीक है, तो इसको हम है सो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर है लेप्लास इनवर्स, ये जो ऊपर में 1 है इसको लिखे 1, और ये एस स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखे एस स्क्वायर। इस 4s को हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू एस। ठीक है, और इस 13 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 4 और 3 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 9, तो 9 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 13। तो इस 13 को लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा s प्लस 2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 में s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा बचा है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है हमारा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जो कि होता है 1/b इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 80 इंटू साइन बी टी। तो ये वाला जो फार्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा, तो इसको है सो इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, और फिर कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसको लिखते जाना है। तो यहाँ लेप्लास इनवर्स है, लेप्लास इनवर्स 1 है, यहाँ एस प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एस प्लस ए का होल स्क्वायर है, यानी कि ए के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या 2, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर है, तो बी बराबर हो गया हमारा 3। अब यहाँ पर बी के स्थान पर जहाँ रहेगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे, और जहाँ ए रहेगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर है 1 में बी, तो बी के स्थान पर 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ठीक है, और ई रेस्ट टू द पावर माइनस 80 है, तो ए हमारा क्या 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2t, और फिर साइन बी टी है, तो बी के स्थान पर क्या पुट करना है 3, तो साइन 3t हो जाएगा। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 आ गया हमारा 1/3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन 3t। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, तो वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ए थोड़ा डेरिवेटिव। इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस, देन लेप्लास ऑफ, जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो जाए, तब हम इस एफ टी में एफ टी को हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दें, और फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो वो आ जाएगा हमारा एस रेस्ट टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस्ट टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू जीरो। तो यही वाला जो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो एफ डैश टी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? लेप्लास ऑफ एफ डैश टी का मतलब है दैट इज डी एफ टी अपॉन में डी टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ एफ डैश टी। दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर डैश का मतलब है कि एफ टी का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और इसमें डी एफ टी अपॉन में डी टी का मतलब है कि एफ टी का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ एफ डैश टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी। अब है सो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, और फिर जो वैल्यू आएगा उसको लिखते जाना, और फिर उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है, यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ पर डी रेस्ट टू द पावर 1 है, तो यहाँ पर डी रेस्ट टू द पावर n है, तो n बराबर हमारा क्या हो गया, n बराबर हो गया 1, और यहाँ पर डी टी रेस्ट टू द पावर n है, तो यहाँ पर डी टी रेस्ट टू द पावर 1 है, तो n बराबर हमारा हो गया 1। यहाँ पर एफ टी है, तो यहाँ पर एफ टी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमारा n बराबर क्या है 1 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पावर n था, तो यहाँ पर s रेस्ट टू द पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा पावर 1 है। ठीक है, d रेस्ट टू द पावर 1 है। ठीक है, यानी कि इस n के स्थान पर अगर हम, यहाँ पर n बराबर 1 निकला है, तो इस n के स्थान पर अगर हम 1 पुट कर दें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा लेप्लास, और इस n के स्थान पर 1 पुट करते जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एफ टी अपॉन में डी टी। ठीक है, तो इस n के स्थान पर भी 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एस रेस्ट टू द पावर 1 और फिर एफ एस। ठीक है, फिर यहाँ पर भी n के स्थान पर 1 पुट करना है, तो 1 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 0, और एस रेस्ट टू द पावर 0 होता है हमारा 1। ठीक है, तो -1 इंटू एफ जीरो, तो यहाँ पर माइनस एफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, और ये किसके बराबर है, लेप्लास ऑफ एफ डैश टी का, तो इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इसका फॉर्मूला एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। हमारा है लेप्लास इनवर्स ऑफ
एस अपॉन में 2s प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम कह रहे हैं कि नीचे से हमें है सो 2 है सो कॉमन लेना है। ठीक है, नीचे से 2 को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2s प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि नीचे से 2 को कॉमन लेना है यहाँ, यानी कि इसमें से 2 को कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2s है यहाँ से तो 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि एक 2 को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में एक 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर पूरे का होल स्क्वायर। अब है सो हम ऊपर से 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ से। तो 2 है सो यहाँ पर आ गया हमारा कॉमन में, सॉरी ये जो 2 है यहाँ पर आ गया कॉमन में, और फिर हमारा क्या बचेगा, s प्लस 3/2 का और फिर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का। अब है सो 2 को इसके बाहर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, और अंदर में क्या बचेगा s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखें s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 4 है ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये लेप्लास इन्वर्स के भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1/4 और लेप्लास इन्वर्स, और ये हो गया s अपॉन में s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब है सो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखें s अपॉन में s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन में इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये है सो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका स्क्वायर हो रहा है। ओके, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इस तरीके से लिखेंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहता है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में हम लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर में एक कांस्टेंट लगाते हैं a, और फिर प्लस, फिर s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर ऊपर में एक कांस्टेंट b। तो इसको है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड है सो s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है हम इसको यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इससे दोनों साइड। तो यहाँ पर लिख रहे हैं s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर भी मल्टीप्लाई उसी से करना है। तो s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी इंटू s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर से s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक s प्लस 3/2 से एक यहाँ का s प्लस 3/2 कैंसिल, और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा s, यहाँ पर हमारा बचा a इंटू s प्लस 3/2, और यहाँ पर हमारा बचा प्लस b। इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ s, यानी कि s के कोफिशिएंट को दोनों साइड से कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर s का कोफिशिएंट हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में s का कोफिशिएंट है हमारा 1, तो यहाँ पर लिख लिए 1। अब RHS साइड में देखिए s का हमारा कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है a इंटू एस। तो s का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा a, तो इज इक्वल्स टू हो गया a, तो a बराबर हमारा आ गया 1। अब पुट s इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें s इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पर s है, तो इसके स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 0, और यहाँ पर s के स्थान पर यहाँ पर 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये वाला तो 0 हो गया, लेकिन ये हमारा बचा हुआ है 3/2, तो ये 3/2 इंटू a हो जाएगा, और ये प्लस b। ओके, तो b इज इक्वल्स टू हमारे क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 3/2 a हो जाएगा, और a का वैल्यू हमारे क्या 1, तो a के स्थान पर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस 3/2। ओके, अब जो a और b का जो वैल्यू निकला है उसे हम इक्वेशन मतलब इसमें है सो पुट कर देंगे। ये जो है मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन स्टार है इसमें है सो हम a का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन स्टार हमारा क्या, इक्वेशन स्टार हमारा सिर्फ यहाँ पर है s अपॉन में s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन स्टार है s अपॉन में s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये a अपॉन में s प्लस 3/2, और ये प्लस b अपॉन में s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो किए हैं इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप था उसको हम यहीं पर कर दिए, लेकिन इक्वेशन स्टार जो है वो हमारा ये है। ठीक है,
तो अब इसमें है सो ए और बी का जो वैल्यू आया है इसमें है सो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो है एस अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लिया। अब ए का जो वैल्यू है वो हमारा है 1, तो इस ए के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 आ जाएगा हमारा। अब बी का जो वैल्यू है वो हमारा है -3/2, तो इस बी के स्थान पर पुट करेंगे -3/2, तो यहाँ पर आ गया -3/2 और इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया। अब ऊपर में देखिए, यहाँ पर है हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में 2s प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा बराबर 1/4 और लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे क्योंकि ये है सो इसके बराबर है, तो यहाँ पर इसको लिख लिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में 2s प्लस 3 का होल स्क्वायर और 1/4 लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा किसके बराबर है, ये है सो हमारा बराबर है 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 -3/2 और 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखें 1/4 लेप्लास इन्वर्स और इसके स्थान पर ये वाला जो पूरा वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दिए, तो 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 हो गया और -3/2 इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब है सो क्या करें, ये जो 1/4 है और लेप्लास इन्वर्स है इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर ये यहाँ पर इसके साथ अंदर में जाएगा तो 1/4 और इंटू 3/2 है। ठीक है, तो 3/8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 3 तो -3/8 हो गया और ये लेप्लास इन्वर्स और ये हो जाएगा 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये हमारे क्या 1 अपॉन में 4 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 है। ठीक है, तो इसका लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा हमारा, ये तो 1/4 ही उतरेगा और इसका लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा हमारा e⁻³ क्योंकि लेप्लास इन्वर्स हमारा होता है 1 अपॉन में एस प्लस ए का, वो होता है हमारा e⁻⁻⁸। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इस ए के स्थान पर हमारा क्या है 3/2 है, तो जैसे यहाँ पर ए था तो यहाँ पर e⁻⁻80 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 3/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा e⁻⁻3t/2। ठीक है, ये हो गया -3/8 और ये 1 अपॉन में एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका भी है सो फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि होता है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस a⁻n, जो कि होता है हमारा e⁻⁻80 इंटू t⁻n-1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर s है, तो यहाँ पर s है, यहाँ पर a है हमारा, तो a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है 3/2, तो a बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पर पावर n है, तो यहाँ पर पावर क्या है 2, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये जो a और जो n का जो वैल्यू आया है इसको है सो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स 1 अपॉन में एस प्लस और ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 3/2, इस यहाँ पर ए है तो इस ए का वैल्यू हमारा क्या है 3/2, तो यहाँ लिखे 3/2 और रेस टू द पावर हमारा n बराबर क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा रेस टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻⁻80, तो ये हमारा क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा e⁻⁻3/2 इंटू टी। ठीक है, और t⁻n-1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा t⁻n हमारे क्या है 2, तो 2 - 1 हो जाएगा और नीचे में 2 - 1 का फैक्टोरियल। ओके, तो ये जो है इसके बराबर है, तो यहाँ पर e⁻⁻3/2 इंटू टी हो गया और t⁻2 - 1 हमारा हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, तो t⁻1 यहाँ पर हो गया और ये 2 - 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ पर नीचे में 1, तो यहाँ पर हमारा आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि नीचे में 8 है सो एलसीएम ले लिए। ठीक है, तो 4 2 = 8 होता है, तो 2 है सो यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू e⁻⁻3t/2 हो गया और यहाँ पर -3 इंटू e⁻⁻3t/2 इंटू टी हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि ये जो 1/8 है इसको यहाँ से कॉमन ले ले रहे हैं और यहाँ से e⁻⁻3t/2 और यहाँ से भी e⁻⁻3t/2 कॉमन ले के बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर 1/8 हो गया पहले, और e⁻³ -3t/2 भी कॉमन लिए, तो यहाँ पर हो गया e⁻³ -3t/2। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2, तो यहाँ पर लिखे 2, और यहाँ पर हमारा बचेगा -3t, तो यहाँ पर लिखे -3t। ठीक है, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन में 2s + 3 का होल स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1/8 e⁻³ और इंटू 2 - 3t। ओके, तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसी का है सो निकाल रहे थे, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन में 2s + 3 का होल स्क्वायर आ गया हमारा 1/8 इंटू e⁻³ और इंटू 2 - 3t। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लेप्लास ऑफ cos h² यानी कि cos हाइपरबोलिक h²। तो वी नाउ यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक साइन। तो cos हाइपरबोलिक θt हमारा होता है e⁻θt प्लस e⁻−θt अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर यहाँ पर हमारे क्या 2, तो हम cos हाइपरबोलिक 2t क्या लिख सकते हैं, e⁻2t प्लस e⁻−2t/2, क्योंकि यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर पूरे में थीटा आया है, तो यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा e⁻2t प्लस e⁻−2t अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर है लेप्लास ऑफ cos h² 2t, तो यहाँ पर लिखे लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर और 2t, और cos हाइपरबोलिक 2t का वैल्यू हम पहले निकाल लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइपरबोलिक का स्क्वायर हुआ है, तो इसका है सो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो e⁻2t प्लस e⁻−2t अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो 2 है ये है सो हमारा स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1/4, और लेप्लास ऑफ e⁻2t और प्लस e⁻−2t का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है सो 2 है सो स्क्वायर हुआ, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर हुआ और ये बाहर निकला लेप्लास के, तो यहाँ पर हो गया 1/4, और फिर ये लेप्लास, और फिर ये ऊपर में जो न्यूमरेटर में है उसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है 1/4 आ गया यहाँ पर, और ये लेप्लास, अब इसका है सो होल स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया e⁻2t का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू e⁻2t इंटू e⁻−2t यहाँ पर, और फिर प्लस इसका फिर e⁻−2t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया 1/4, ये हो गया लेप्लास। अब है सो e⁻2t का होल स्क्वायर है, तो 2 है सो अंदर आएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में होगा, पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻4t। ठीक है, और ये 2 और इन दोनों का है सो बेस सेम है, तो पावर है सो ऐड हो जाएगा, तो e⁻2t - 2t हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये अंदर आएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर बना देगा e⁻4t। ओके, अब क्या करें, यहाँ पर 1/4 है और लेप्लास को अंदर लेके जा रहे हैं, तो लेप्लास ऑफ e⁻4t हो गया, ये हमारा 2 है सो कांस्टेंट, और e⁻2t - 2t हो जाता है 0, तो e⁻0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 है सो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए और इसको लिखे लेप्लास ऑफ 1 भी हमारा कांस्टेंट है लेकिन 1 का लेप्लास होता है। ठीक है, और इसको लिखे लेप्लास ऑफ e⁻4t, ये आ गया हमारा 1/4, और लेप्लास ऑफ e⁻4t होता है हमारा 1/s-4, क्योंकि लेप्लास ऑफ e⁻80 हमारा होता है 1/s-a। ठीक है, तो इस a के स्थान पर हमारा क्या यहाँ पर 4, तो यहाँ पर a था तो यहाँ पर हो गया 1/s-a, तो यहाँ पर हमारा 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/s-4, और ये 2, और लेप्लास ऑफ 1 हमारा होता है 1/s, और ये लेप्लास ऑफ e⁻4t है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है लेप्लास ऑफ e⁻−8, तो ये हो जाता है हमारा 1/s+a। ठीक है, तो यहाँ पर a था तो यहाँ पर हो गया 1/s+a, तो यहाँ पर हमारा 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/s+4। ठीक है, अब क्या किया कि इसका और इसका एलसीएम ले लिए, तो s-4 इंटू s+4 हो गया। ठीक है, अब ये है सो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा और ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर s+4 और प्लस s-4 हो गया, और ये +2/s। ओके, ये आ गया हमारा 1/4, और यहाँ -4 से +4 कैंसिल, तो s+s हमारा हो गया 2s, और एक और फॉर्मूला होता है हमारा a + b, और a - b हमारा होता है a² - b²। तो सेम ये वाला जो है ये हमारा इस फॉर्म में है,
तो एस माइनस फोर और एस प्लस फोर हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस टू बाई एस। ओके, अब ये जो यहाँ से टू और यहाँ से टू को कॉमन लिए तो यहाँ पर आ गया टू बाई फोर, टू है सो बाहर निकल गया तो यहाँ पर हो गया टू बाई फोर, और यहाँ पर हमारा बचा एस अपॉन में ये एस स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर हमारा 16, तो एस स्क्वायर माइनस 16 हो गया, और ये प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो वन, तो वन अपॉन में एस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर टू टी, यही हम फाइंड कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लिया। अब इस ये जो टू से ये दो बार में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई टू, और ये आ जाएगा हमारा वन बाई एस, और फिर प्लस एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है और है, क्वेश्चन नंबर 10, तो लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर टी है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा वन अपॉन में एस माइनस वन, क्योंकि लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर ए टी होता है हमारा वन अपॉन में एस माइनस ए, तो इस ए के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या वन, तो यहाँ पर ए था इसलिए हो गया वन अपॉन में एस माइनस ए, तो यहाँ पर हमारा वन है तो ये हो जाएगा वन अपॉन में एस माइनस वन। ओके, तो लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर टी हो जाएगा हमारा वन अपॉन में एस माइनस वन। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।